कथा में हम जानेंगे कि सती जी के पिता जो हैं दक्ष, वो प्रजापति हुए हैं। तो उन्होंने जो यज्ञ रखा है उसमें उन्होंने सती जी को न्योता नहीं दिया, शंकर भगवान को भी न्योता नहीं दिया। और सती जी आज्ञा मांग रही हैं भगवान महादेव से कि मुझे जाना है मेरे पिता के घर। तो चलिए समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वहिनी नयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्त जनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। राम कथा के रसिक तुम भक्त राजमति धीर आई सुआसन लीजिए तेज पुंज महावीर। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। दक्ष लिए मुनि बोली सब करन लक्के बड़ जाग निमते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया है और वे बड़ा यज्ञ करने लगे हैं। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया है। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बधुन समेत चले सुर सरबा विष्णु बिरंजी महेश बिहाई चले सकल सुर जानी बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजा कर चले। सती बिलो की ब्योम बीमाना जात चले सुंदर विधि नाना सुर सुंदरी करहि कल गाना सुनत श्रवण छोटई मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान टूट जा रहा है। पूछें तब शिव कहु बखानी पिता यज्ञ सुनि कछु हरसानी। जब महेश मोहि आय सुदेहि कछु दिन जाई रहूं मिसयेहि। सती जी ने विमान में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी ने मुझे आज्ञा दी तो मैं इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रह आऊंगी। पति पर त्याग हृदय दुख भारी कहीं न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कह नहीं रही थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आय सुहोय तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखन सोई। हे प्रभु मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा निधान मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहु नीक मोरे मन भावा यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बोलाई हमरे बयर तुमहु बिसराई। शिव जी ने कहा कि तुमने बात तो बहुत अच्छी कही है, यह मेरे मन को पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, ये अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब बेटियों को बुलाया किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना ते यजहु करही अपमाना। जब बिन बोले जाऊ भवानी रहाई नसील स्नेहन कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब हमारा अपमान हमेशा करते रहते हैं। हे भवानी जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न ही मान मर्यादा रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पित गुरु गेहा जाइए बिन बोले उन संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई तहाँ गए कल्याण न होई।
यद्यपि इसमें संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समझावा, भाभी बसन ज्ञान उरयावा, कह प्रभु जाऊ जब नहीं बुलाए, नहीं भल बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार व सती जी के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात नहीं होगी। कही देखा हर जतन बहु, रहा इन दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार से भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों के साथ उनको विदा किया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सन्मानी, सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनसे आव भगत नहीं की, केवल एक उनकी माता ही बहुत आदर से मिली। बहनें जो मिली मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछ पूछी कुशलाता, सती ही बिलो की जरे सब गाता, सती जाई देखे तब जागा, कतहु न देखी शंभु कर भागा। तब दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशलता ही नहीं पूछी, सती जी को यह देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल गए। तब सती जी ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां पर कहीं भी शिव जी का भाग नहीं दिखाई दिया। तब चित चढ़े जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमान समुझी उर्दहेऊ, पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह महयऊ महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वह बात उनकी समझ में आ गई। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति के अपमान के कारण हुआ है। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना, समुझ सो सती ही भयऊ अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के बहुत दुख हैं, सबके लिए हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बहुत क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। शिव अपमानन जाई सही, हृदय न होई प्रबोध, सकल सबई हटी हटकी तब बोली बचन सक्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया, इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठ पूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन में बोली, सुनहु सफासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताब पिताहू। हे सभासदों और मुनीश्वरों सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की है या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ तहाँ यसी मर जादा, काटियता सुजीभ जो बसाई, श्रवण मुदिनत चलिए पराई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाली की जीभ काट ले, और नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाए। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदपति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव नह देहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा है। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा यह शरीर दक्ष के ही वीर्य से उत्पन्न है। तजी हूँ तुरत देहते ही है तू, उर्धरि चंद्रमा होली वृख केतु, अस कही जोग यगिन तन जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को लीलाट पर धारण करने वाले वृख केतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर का तुरंत त्याग कर दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया।
सती मरन सुनि शंभुगण लगे करन मख खीस, जग विध्वंस बिलो की मृग रक्षा कीन महेश। सती का मरण सुनकर शिवजी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। जग विध्वंस जाई तिन कीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आज का प्रसंग हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे का प्रसंग हम लोग आगे की वीडियो में देंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारा वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। और अपने घर में, अपने रिलेशन में सबको शेयर करें। बैठे बैठे जब समय टाइम पास ना हो रहा हो तो एक वीडियो देखें, सुने। तो ठीक है, तब तक के लिए बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय, बोलिए महारानी सती अम्बा की जय।